हेलो बच्चों, तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो आज और कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। ऐसा क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर एंड मास ऑफ वाटर। हमको मास ऑफ शुगर एंड मास ऑफ क्या चाहिए, वाटर, रिक्वायर्ड टू 250 ग्राम ऑफ 40% मास बाय मास सोल्यूशन ऑफ शुगर। जब भी कोई भी परसेंट में दिया रहेगा 10%, 20%, वो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट होगा। क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट होगा। यहाँ सोल्यूट कौन होगा? यहाँ सोल्यूट कौन है बता? शुगर सोल्यूट है। शुगर क्या है? सोल्यूट है। और यहाँ सॉल्वेंट कौन है बाबू? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। हम बताए थे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जिसका मात्रा ज़्यादा हो, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट कहलाता है। और सोल्यूट मतलब तुम बताए थे कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिलेगा और क्या बनता है? सोल्यूशन। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और सोल्यूट जिसका अमाउंट कम होता है। और सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है? सॉल्वेंट में, और घुलने के बाद क्या बनाता है? सोल्यूशन बनाता है। और जो भी परसेंट के फॉर्म में रहेगा वो क्या होगा? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो तो इस क्वेश्चन में आपका जो सोल्यूशन कितना दिया, 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 40% क्या है तेरा? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है। डैट मीन्स यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो 250 ग्राम दिया हुआ है। उसमें जो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जो भी परसेंट में रहेगा, इतना में इतना परसेंट, वो सोल्यूट का मास परसेंट रहेगा और वो सोल्यूशन रहेगा टोटल। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कितना दिया बताओ? 40% दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा है कि शुगर का मास निकालिए और वाटर का मास निकालिए। ठीक है, अगर हम शुगर का मास परसेंट निकालते हैं, जिसका भी मास परसेंट निकालते हैं उसका मास ऊपर बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो अगर हमने निकाला मास परसेंटेज ऑफ शुगर, जिसका भी मास परसेंट निकालते हैं उसका मास ऊपर, तो क्या लिखते बताओ? मास ऑफ क्या बताओ? शुगर बाय क्या लिखते बताओ रे भाई? मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या? 100। ये फार्मूला बताए थे। तो मास परसेंट ऑफ शुगर कितना दिया बताओ? ये 40 दिया है। हमको निकालना क्या है? मास ऑफ शुगर निकालना है। ये दिया नहीं है, उसको x मान लेते हैं। और मास ऑफ सल्फर कितना दिया बताओ? ये 250 इंटू कितना? 100। ये कट जाएगा एक एक, 5 से काटो 25, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा? 40 बाय x या बाय 5 इंटू 2 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो बता कितना होगा? बोलो बोलो। तो कितना हो जाएगा आपका? 40 से 5 गुना कितना हो जाएगा? 200 इंटू कितना? 2x। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 200 बाई 2 कितना? x कितना निकल गया? 100 ग्राम। तो सोल्यूट कितना निकल गया? 100 ग्राम। मीन्स आपका मास ऑफ सोल्यूट कितना निकल गया बताओ? 100 ग्राम। लिख लो। निकल गया। अब सोल्यूट का मास निकल गया, फिर क्या पूछा है? सॉल्वेंट का मास निकालिए, मास ऑफ वाटर निकालिए। तो अभी तुम लोग फार्मूला पढ़ा, अभी क्या पढ़ा बताओ? कि पढ़ा अभी तुम लोग सर कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस क्या पढ़ा? मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या पढ़ा? मास ऑफ क्या पढ़ा? सोल्यूशन पढ़ा। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, इसको लिखो, अब इसी तरह लिखो। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और मास ऑफ सोल्यूट कितना निकाला बताओ? 100 ग्राम।
तो 100 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बता 250, तो कितना लिखो 250 ग्राम। इसको इधर ले आओ तो कितना निकल जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल कितना बताओ 250 माइनस 100, मतलब आपका 150 ग्राम आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। लिख लो। लिख लिया, इसको लिखो, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। और एक हम चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो, हाउ वुड यू क्वेश्चन, हाउ would you prepare 500 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, ऑफ ए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो क्या बोला है, बोला हाउ वुड यू प्रिपेयर 500, तो 500 क्या ml, इतना क्या 500 ml ऑफ क्या है, सोल्यूशन है जिसमें 70% दिया। हमने बताया कि जो भी परसेंट में दिया रहता है, अगर वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट होगा, मास में रहेगा तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा। तो यहाँ पर 70% जो दिया रहेगा, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा, अगर मास के फॉर्म में रहेगा तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा। और ये वाला अगर ग्राम में रहेगा परसेंटेज के पहले, तो ml में रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा, अगर ग्राम में रहेगा तो मास ऑफ सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो लिखा हाउ डू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, एक्वा सोल्यूशन। इथाइल अल्कोहल निकालना है तुमको, इसमें वॉल्यूम परसेंट क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल निकालना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल निकालना है। और इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो भी परसेंट के फॉर्म में रहेगा, अगर रहेगा ग्राम के फॉर्म में या ग्राम के फॉर्म में रहेगा और यहाँ परसेंट रहेगा तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा, अगर ये ml और यहाँ परसेंट रहेगा तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट कौन है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल कितना दिया परसेंट बताओ, 70% दिया है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है कितना बताओ, 500 ml दिया हुआ है। तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का मतलब निकालना है वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है। तुमको मालूम है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं उसका वॉल्यूम ऊपर, तो क्या लिखेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या, इथाइल अल्कोहल बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है सॉल्यूशन इनटू क्या 100। वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल कितना दिया बताओ, 70। वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है, उसको x मान लो। वॉल्यूम ऑफ सल्फर कितना दिया बताओ, 500 दिया है इनटू क्या 100, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। अब सॉल्व कर लो, और क्या बता कितना आ जाएगा, देखो तो 70 बाय कितना x बाय 5, तो x कितना हो जाएगा 350 ml निकल जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या इथाइल अल्कोहल। लिख लो। अब इसी तरह से एक वो छूट गया था, टेंडल इफेक्ट और बोरोनियन मूवमेंट, यहीं पर बात कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको लिखो।
अब बात करते हैं, इसी में बात कर देते हैं टेंडल इफेक्ट और ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए अलग से वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं बनता है। चलो टेंडल इफेक्ट, पहले बात करते हैं टेंडल इफेक्ट क्या है। देखो टेंडल इफेक्ट बात करने से पहले हम बताए थे तुम लोग को, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक बताए थे कोलाइडल सोल्यूशन, एक बताए थे सस्पेंशन सोल्यूशन। ध्यान देना, ट्रू किसको बोले थे कि मान लेते हैं ये वाटर है, ये वाटर वाटर सॉल्वेंट बोलते हैं। चलो ये वाटर है, H2O है, इसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम भी बोल सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो यह सॉल्यूट का पार्टिकल है इस सॉल्वेंट के अंदर बहुत छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा। तो इस सॉल्यूट पार्टिकल को, इस सॉल्यूट पार्टिकल को हम डिस्पर्स्ड फेज बोल सकते हैं। और जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज हम बताए थे कि 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। तो उस टाइप का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और तुमको बताए थे कि सर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसको याद रखना। तो इसी बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट्स का साइज या तो डिस्पर्स फेज का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। लिखो। उसके बाद बात किए थे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसको मिटाते हैं अभी हम, ताकि हमको बात करना टेंडल इफेक्ट के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में सॉल बोलते हैं, सॉल, SOL, सॉल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, सुनो, कि मान लेते हैं ये आपका पानी है, पानी को डिस्पर्सन मीडियम भी बोलते हैं, पानी को सॉल्वेंट भी बोलते हैं, या डिस्पर्सन मीडियम भी बोल सकते, जो तुमको बोलना बोलो नहीं यार। डिस्पर्सन मीडियम है, ये मान ले आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब वाटर है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ऐसे जो पार्टिकल का साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होता है, उसका साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल को बोलते हैं डिस्पर्स फेज। ई है ये डिस्पर्स्ड फेज है, इसी बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल, जिसका साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, उसी बोलते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो टेंडल इफेक्ट जो हम बात करते हैं वो होता है क्या, पहले समझो आप। अब इतना बताने के बाद अब हम आते हैं फिर टेंडल इफेक्ट में, कि सुनो, कि मान लेते हैं एक ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ये पानी है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और जो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा, जो अपने नेकेड आई से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या रे, डिस्पर्स्ड क्या बोलते हैं, फेज, जिसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी, NM का मतलब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और यहाँ लगा देते हैं एक माइक्रो, इसको इस तरह दो ना,
और तेरा यहाँ पर आँख है, ये वाला आँख, ये आँख है, यहाँ तुम देख रहा है। और यहाँ से ये यहाँ लगा दो, कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो लाइट को बेंड करता है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ लाइट पास करो, लाइट पास करो, जो लाइट यहाँ जाएगा इसमें, ये बेंड करके यहाँ आएगा तो ये सीधा पास कर जाएगा, यहाँ लाइट चमकेगा नहीं, मतलब ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ ट्रू सोल्यूशन, लाइट को स्कैटर नहीं, लाइट सीधे पास कर जाएगा, चमकेगा लाइट नहीं, यहाँ पर कोई सीन नहीं दिखाई देगा, कोई चमकना दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी को हम ले लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, क्या ले लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन में, ध्यान देना इसी चीज़ को ले लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। कि कोलाइडल सोल्यूशन तुमको मालूम है, ये डिस्पर्सन मीडियम पानी है, पानी बोलो, सॉल्वेंट बोलो या डिस्पर्सन मीडियम बोलो, तेरा मर्जी। हमने डिस्पर्सन मीडियम बोल दिया। अभी मान लेते हैं ये तेरा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। यहाँ पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, इसका रेंज बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इसका रेंज कितना बीच होगा बताओ, इसका रेंज 1 नैनोमीटर टू क्या बताओ 1000 नैनोमीटर के बीच रहेगा। इसी बोलते हैं क्या बताओ, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ लगा दो थोड़ा माइक्रोस्कोप लगाओ, ये माइक्रोस्कोप नहीं, जस्ट समझाने के लिए मान लेते हैं माइक्रोस्कोप। इस तरह यहाँ पर क्या रहेगा, आँख रहेगा, यहाँ तुम देखोगे, ठीक है। तुम यहाँ क्या कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, जो लाइट को क्या करता है, बेंड करता है, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स वैक्स VX वैक्स। इस तरह क्या है बताओ, कॉन्वेक्स लेंस, लाइट को यहाँ से लाओ, लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस में जाएगा उसको बेंड करेगा। अब तुम यहाँ देखोगे ना इसमें, तो यहाँ लाइट को चमकीला दिखेगा, चमकेगा लाइट, लाइट चमक रहा है, मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड करेगा, लाइट को फैला देगा, स्कैटर करेगा। उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, टेंडल इफेक्ट। तो कौन करता है, कोलाइडल पार्टिकल। आई देखो तो सुबह होता है, सूरज उगता है तो पूरा रोशनी हो जाता है। ऐसा क्यों मालूम है कि हमारे ये एटमॉस्फेयर के तुम ऊपर जाओगे तो काला ही दिखाई पड़ता है, सूरज तो सामने है तो उजाला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूरज के रोशनी को स्कैटर्ड करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है। लेकिन ये मान लो, सुनो, ये पृथ्वी का मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, उसका ये गैसियस मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, और गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल रेंज में है। किस रेंज में है, कोलाइडल रेंज में। जैसे सूरज का रोशनी ऊपर से आता है, सूरज की रोशनी जब आएगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो ये सूरज की रोशनी क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, फैला देगा। इसलिए चारों तरफ क्या होता है, रोशनी हो जाता है। तो आज अर्थ के चारों तरफ एटम गैस पार्टिकल्स का नहीं होता, तो सूरज की रोशनी यहाँ आता तो यहाँ भी स्कैटर नहीं होता, तो अंधेरा ही अंधेरा होता, ठीक है। इसीलिए हम लोग दिन और रात दिखाई देता है। क्यों, जैसे सुबह सूरज की रोशनी पृथ्वी पर प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो पृथ्वी का जो गैसियस मॉलिक्यूल से चारों तरफ घिरा हुआ है, वो गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, फैला देता है। इसलिए उसका रोशनी चारों तरफ क्या होता है, बिखर जाता है और रात से दिन हो जाता है। उसी को बोलते हैं टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन करता है, कोलाइडल पार्टिकल। लिख लो। चलो, इसमें एक चीज़ और पढ़ना था, ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में, तो वो भी बता देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग बुक से भी, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है। देखो, ब्रोनियन मूवमेंट,
मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट देखो 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 देखो, मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें रखे पानी, पानी को बोलते हैं सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। मान ले इसको बोले क्या, डिस्पर्सन क्या बोले, मीडियम बोले। या जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो थोड़ा कोलाइडल रेंज में है, कोलाइडल रेंज में है। इसका जो पार्टिकल इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं रे, डिस्पर्स्ड फेज। इसका रेंज कितना बताओ, यहाँ 1 नैनोमीटर टू क्या है 1000 नैनोमीटर है, ध्यान देना। अब ये पार्टिकल यहाँ पर, ये सब पार्टिकल है, वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट का भी पार्टिकल है ना, पानी का भी पार्टिकल है। तो पानी का पार्टिकल इस सॉल्यूट का पार्टिकल को, इसको धक्का इधर से मारता है, इधर धक्का मारता है, इधर धक्का मारता है, धक्का मारते रहता है, तो इधर उधर घूमने लगता है। ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसको इधर से धक्का मारा, इस पार्टिकल को यहाँ धक्का मारा, इधर धक्का मारा, इधर धक्का मारा, चारों तरफ धक्का मारते रहता है वाटर का मॉलिक्यूल। किसको, डिस्पर्सन का मॉलिक्यूल, मतलब ये पानी का मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल को, मतलब सोल्यूट पार्टिकल को धक्का मारते रहता है, जिसके कारण डिस्पर्स्ड या सोल्यूट का पार्टिकल आपका रैंडमली कभी आप इससे टकराया, उससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, तो चारों तरफ बेचारा कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है। उसी जिग जैग मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट कौन करवाता है, तो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल। वो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल क्या करता है, डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट का पार्टिकल को चारों तरफ से धक्का मारते रहता है। इसलिए बेचारा कभी इधर टकराता है, कभी उधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, कोलाइड करता है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, जिग जैग मोशन में मूव करता है, कंटिन्यूअस। मान ले यहाँ पार्टिकल था, यहाँ पार्टिकल था, यहाँ था, यहाँ था, चारों तरफ था। अब जब इसको सॉल्वेंट का पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल धक्का मारा, कभी इससे जाकर टकरा गया बेचारा, कभी इससे टकराया बेचारा, कभी इससे टकरा गया, कभी इससे टकराया, 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 कभी इससे, इस तरह से जिग जैग मोशन मूव करता है। इसी जिग जैग मोशन को, जिग जैग मोशन को हम क्या बोलते बताओ, ब्रोनियन, क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। इसको इस डिस्पर्स पार्टिकल मतलब इस सॉल्यूट पार्टिकल, इस सॉल्यूट पार्टिकल बोलो या डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलो, इसको इधर से मूव कौन करवाता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल में डिस्पर्सन मीडियम का मॉलिक्यूल इसको इधर से मारते रहता है, इधर से मारते रहता है, इधर से मारते रहता है, चारों तरफ से। इसी कारण वो चारों तरफ क्या करता है, इधर उधर कंटिन्यूअस जिग जैग मोशन में मूव करता है। उसी को बोलते हैं क्या, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, जितना विस्कस कम रहेगा, याद रखिए, इसका विस्कस कम रहेगा उतना ब्रोनियन मूवमेंट, उतना ब्रोनियन मूवमेंट, उतना ब्रोनियन मूवमेंट ज़्यादा होगा। अब सिंपल, तुम एक आदमी हो, तुम बोलेंगे पानी, तुम डिस्पर्स फेज का पार्टिकल हो, सॉलिड पार्टिकल है, अब तुमको बोलेंगे तुम पानी में दौड़ो, और एक को बोले तुम कादों में दौड़ो, और कीचड़ में दौड़ो, तो कहाँ तेज दौड़ सकता है, पानी में। तो और कीचड़ में क्या करेगा, दौड़ नहीं पाएगा, मतलब मूवमेंट कम होगा। तो कीचड़ का विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी क्या कम है। तो विस्कस जितना ज़्यादा रहेगा, उतना जितना गाढ़ापन सोल्यूशन रहेगा, उतना सोल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्स फेज का पार्टिकल इधर उधर कंटिन्यूअस जिग जैग मोशन में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो विस्कस बढ़ेगा तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगा, सॉरी, विस्कस घटेगा तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा बात, अगर सोल्यूट का रेंज, सुनना, अगर सोल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स फेज का पार्टिकल छोटा रहेगा, 1000 नैनोमीटर छोटा रहेगा, मतलब अगर वो 1 नैनोमीटर
टू अगर 100 नैनोमीटर के बीच रहेगा ना तो वो ज़्यादा ब्रोनियन मूवमेंट करेगा। अगर साइज मान ले एक इतना बड़ा है और एक साइज इतना बड़ा है, ये मान ले लमसम कितना बराबर है 1000 नैनोमीटर, और ये लमसम कितना है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच। तो इस छोटा पार्टिकल को वाटर का मॉलिक्यूल इसको इधर उधर मार के उसको ज़्यादा मूवमेंट करा सकता है। इसका मास कम है लेकिन ये पार्टिकल मास बढ़ गया तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ धकेलेगा तो उतना स्पीड से धकेल नहीं पाएगा, तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। इसलिए अगर सोल्यूट डिस्पर्स फेज का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तो वहाँ वाटर का मॉलिक्यूल चारों तरफ अच्छा धक्का मारता है, जिसके कारण वो कभी इससे कोलाइड करेगा, कभी उससे कोलाइड करेगा, कभी इससे कोलाइड करेगा जिग जैक मोशन में। उसी को बोलते हैं बोरॉन मूवमेंट। मतलब यहाँ भी तो समझ में आ गया कि सर पार्टिकल के साइज बढ़ेगा तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है बोरॉन मूवमेंट्स के बारे में, और पढ़ लेना बुक में। तब तक के लिए बाय बाय। ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, इसको बढ़िया से पढ़ो। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तुम लोग को अब हम कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त लोगों को फॉरवर्ड करो और हमको सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय।